सलाम दोस्तों, सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा प्यारे भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपसे ये कहा था, हर काम जो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से या प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं वो हमेशा ही प्रभु का नहीं होता। वो हर एक काम से प्रभु हमेशा खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। जी हाँ, आपको ये सुन के अजीब लगता होगा, लेकिन ऐसा ही है। दोस्तों, आज हमारी कलीसियाएं भटक चुके हैं। आज हम लोग चूक हो गए हैं। हमारा जो असल सेवा को हमने त्याग दिया है, हमने छोड़ दिया है। हम बहुत विषयों को चिंता करते करते, हम बहुत सेवाओं को करते करते असल सेवा को छोड़ दिया है। जी हाँ, और वो सेवा हमसे बहुत दूर चला गया, हमसे कोसों दूर हो गया। यानी कि वचन का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार। हमें बहुत से काम करना है, बहुत से सेवा करना है, बहुत से विषयों को चिंता करना है, और इस चिंता में हमने अपना मूल काम को, मूल मकसद को भूल चुके हैं। दोस्तों, बाइबल में एक घटना जिक्र किया गया है जहां पे प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। सेवा करते करते लास्ट में थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस सेवकाई से बिल्कुल खुश नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह उस सेवकाई से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। ऐसा क्यों? सेवकाई तो प्रभु यीशु मसीह के लिए किया गया था, सेवकाई तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही किया गया था, लेकिन उस सेवकाई में ही प्रभु यीशु मसीह की दिलचस्पी नहीं दिखती। दोस्तों, ऐसा क्यों? तो चलिए आज एक बहुत ही रोचक घटना देखेंगे जहां पे प्रभु यीशु मसीह के लिए ही सेवकाई की जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस सेवकाई से खुश नहीं होते, खुश नहीं दिखते। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा बाइबल के दो बहनों के बारे में, यानी कि मार्था और मरियम। और आप ये भी जानते होंगे कि यीशु मसीह के साथ उनका गहरे संबंधों के बारे में। जी हाँ, उनका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही गहरे थे। लूका अध्याय 10 वचन 38 से 42 तक, लूक चैप्टर 10 38 to 42, जहां पे हमें इस घटना को देखने के लिए मिलता है, इस घटना को जिक्र किया गया है। और दोस्तों, आप यकीन मानिए, इस घटना से आज हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए गुजारिश है कि आप इस वचन को, इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये भी हमारे आंखों को खोलने वाला है। हाँ दोस्तों, लिखा गया, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। दोस्तों, मैं और एक बात कहना चाहूंगा। मार्था, मरियम और लाजार के बारे में हमें यूहन्ना अध्याय 11 और 12 में बहुत ही क्लियरली देखने के लिए मिलता है। और जब हम यूहन्ना अध्याय 11 को पढ़ते हैं, वहां पे हमें साफ साफ देखने के लिए मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे कितना प्रेम करते थे, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह का कितना गहरा संबंध था, रिश्ता था। तो मार्था प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतारती है, यानी कि अपने घर में वेलकम करती है, स्वागतम करती है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को, उनके गुरु को, उद्धारकर्ता को अपने घर में बुलाती है, अपने घर में वेलकम करती है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। इस काम के लिए हमें मार्था को प्रशंसा करनी चाहिए, मार्था को हमें अप्रिशिएट करना बनता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा गया, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो मार्था वेलकम करती है, और मार्था की एक बहन जो मरियम थी, वो क्या करती है? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, यानी कि उनके गुरु के चरणों में बैठ के प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनती है। वाह, ये भी बहुत बढ़िया बात है कि मरियम प्रभु यीशु मसीह के पैरों तले बैठ के, प्रभु यीशु मसीह के पास में बैठ के प्रभु यीशु मसीह का संदेशों को, उनके उपदेशों को सुनती है, उनके वचनों को ध्यानपूर्वक सुनती है। जब हम यूहन्ना अध्याय 11 में पढ़ते हैं, वहां पे जब लाजरस की डेथ हो जाती है तो मार्था यीशु मसीह को बुलाती है
और मरियम कहाँ रहती है? मरियम आज यूजुअल घर में ही रहती है। यहाँ पे भी घर में तो थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों तले, उनके पास, उनके चरणों में बैठ के उनके वचनों को सुनती है। और लिखा गया कि लाजरस यीशु मसीह के मित्र थे, तो यानी कि उनका जो संबंध है बहुत ही गहरा, बहुत ही घनिष्ठ था। तो मरियम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनती है, जबकि मार्था क्या करती है? चलिए देखते हैं। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। अरे बाप रे, वो सेवा करते करते घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। सबसे बड़ा गंभीर आरोप यहाँ पे मार्था दोनों के ऊपर लगाती है, यानी कि जो गेस्ट है, जो उनके मित्र है, जो प्रभु है, यीशु मसीह है, उनको भी कहती है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? क्या तुम मेरे बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करता? मैं सेवा करते करते थक गई, परेशान हो गई, घबरा गई, और जबकि मेरी बहन आपके पास बैठ के आपकी वचनों को सुन रही है, चुपचाप बैठी है, आराम से बैठी है। यानी कि दोस्तों, शिकायत, कंप्लेंट, और भी किसके ऊपर? उनके गेस्ट के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह को उनके बीच में लाती है। जरा सोचिए, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हमारे परेशानियों को, हमारे चिंताओं को हम उनको बताते हैं और उनको ही उस समस्या में शामिल करते हैं कि तू ही उस समस्या का जड़ है, तेरे कारण ही यह सब होता है, तेरे लिए मैं इतना परेशान हूं। हाँ प्रभु, तेरे लिए मैं इतना घबरा जाती हूं, चिंतित हूं, लेकिन तुझे तो मेरे बारे में बिल्कुल चिंता भी नहीं है। मरियम आपके पास आराम से बैठी है, तू चिंता नहीं करता मेरे बारे में। और प्रभु यीशु मसीह को ही कहती है कि हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है जरा सा भी मेरे बारे में? चिंता कर, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूं, मैं घबरा गई हूं, मैं चिंतित हूं, मैं थक गई हूं। तो हमें नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कितने समय से मरियम को वचन बांटते हैं। तो हमें नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कितने समय से वचन बताते हैं, हमें नहीं पता। शायद बहुत लंबा समय से होगा। इसलिए मार्था सेवा करते करते थक जाती है, घबरा जाती है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है, उसका मन पूरा बेचैन हो जाता है और चिंतित हो जाती है। तो हम जान सकते हैं कि बहुत लंबा समय से प्रभु यीशु मसीह संदेश बांटते हैं, वचन कहते हैं। तो यहाँ पे सेवा करने का मतलब ऑब्वियस बात है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम किस लिए चिंता करते हैं? हम इसलिए चिंता करते हैं कि हमारे गेस्ट को हम कैसे अच्छा खाना खिलाए। तो हम ये हमेशा चिंता करते हैं और संभव कोशिश करते हैं कि हमारे गेस्ट को अच्छा खाना खिलाए, अच्छा पिलाए, ये तो कोशिश करते हैं। यानी खाने पीने की बात है, सांसारिक बातें हैं, शारीरिक बातें हैं, जो हमारे शरीर को ठंडा करने वाले हैं, जो हमारे शरीर को तृप्त करने वाले हैं, जो हमारे पेट को भरने वाले हैं। तो मार्था ऐसे काम में बिजी थी। भाई, जो प्रभु यीशु मसीह शैतान को ही कह देते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक वचन से जो प्रभु के मुख से निकलते हैं उससे वो जीवित रहेगा। उसके लिए हम चिंता करते हैं, खाने पीने की चिंता। जो हमारे उद्धार करता है, जीवन दाता है, उससे वचनों को सुनने के लिए लोग बेचैन हो जाते थे, लोग तरसते थे। वो हमारे घर में आया है, लेकिन हम लोग वचन को ध्यान ना देके, उनके संदेशों को ध्यान ना देके खाने पीने की सेवा में व्यस्त है, खाने पीने की सेवा में। तो जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, वहां भी ऐसा ही एक कंप्लेंट आता है, एक शिकायत आती है कि हमारे लोगों को कलीसिया में खाना पीना नहीं मिलता है। अरे बाप रे, क्या बात है! कलीसिया किस बात के लिए है? कलीसिया में क्या मिलना चाहिए? आत्मिक भोजन मिलना चाहिए, वचन मिलना चाहिए, संदेश मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए चिंता नहीं है लोगों को। चिंता किस लिए है? चिंता किस बात की? खाने पीने की चिंता है। तो दोस्तों, चलो ने ये कहा कि देखो भाई, हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम खाने पीने में बिजी रहें।
खाने पीने की सेवा करें। हम तो इस काम में बिजी रहेंगे कि वचनों को बांटते रहेंगे, वचनों को प्रचार करते रहेंगे और प्रार्थना में लोलीन रहेंगे। इसलिए हम ऐसे करते हैं, इस खाने पीने के काम के लिए हम कुछ और लोगों को चुनते हैं और ऐसा ही किया जाता है। चलो ने कहा कि हम तो भाई वचनों को प्रचार करेंगे और प्रार्थना में लगे रहेंगे। तो यहां पे मार्था उस खाने पीने के लिए चिंता है, शारीरिक भूख मिटाने के लिए चिंता करती है। प्रभु यीशु मसीह को कैसे मैं खुश करूं, यहाँ पे क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, इसके लिए बिजी है, इसके लिए वो चिंतित है, घबरा जाती है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है, जो कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेके तो हम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या प्रभु यीशु मसीह इस काम से खुश है, क्या प्रभु यीशु मसीह ये सब काम में दिलचस्पी रखता है, क्या इससे प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की महिमा होगी। हम नहीं सोचते हैं। बिल्कुल वैसा ही मार्था सोचती थी कि मैं प्रभु को ऐसे खुश करूं, अच्छा खाना अच्छा पीना दूं और प्रभु खुश हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है दोस्तों। वो कहती है कि तू चिंता नहीं करता है, और तू तो चिंता नहीं करता छोड़ो, मेरी बहन भी मेरे बारे में चिंता नहीं करती है, अब दोनों मेरे बारे में चिंता नहीं करते हो। कंप्लेंट, शिकायत। पौलुस कहता है कि जो भी काम करो भाई, बिना कुड़कुड़ाए करो, बिना जलते हुए करो, बिना ईर्ष्या से करो। लेकिन मार्था सेवा काय करती है, ओके गुड, बट कुड़कुड़ाते हुए, शिकायत करते हुए, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं है दोस्तों। हम कोई भी काम क्यों ना करें, वो काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैसी भी काम क्यों ना हो, हमें दिल से करना चाहिए। ऐसे बुड़बुड़ा के नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, हमें अच्छा से करना चाहिए। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। वचन में लिखा गया, ऐसा कौन इंसान है, ऐसा कौन मनुष्य है जो चिंता करते करते अपना आयु को थोड़ा भी बढ़ाएगा? कोई भी नहीं। जी हाँ, चिंता करना, अपने मन को डिस्ट्रैक्टेड करना, घबराना, चिंतित होना, परेशान होना, ये सबसे क्या होने वाला है? ये सबसे हमारे मनोबल कमजोर होने वाला है, हमारी मानसिकता कमजोर होने वाला है, हमारा जो शारीरिक बल, हमारा शरीर, ये कमजोर होने वाले हैं। इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो मार्था को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत काम के लिए बिजी है, बहुत विषयों के लिए चिंता करती है, जो कि बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों जरा सोचिए, ऐसे भी चिंता की क्या लाभ है, क्या फायदा, जो चिंता की हमारे अहम काम को ही भुला दे, मुख्य काम को ही भुला दे। हम इसके लिए चिंता करते हैं, उसके लिए चिंता करते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, बहुत कुछ चिंता किया। अंत में क्या है? ना मैं इस काम का, ना मैं उस काम का, ना मैं उधर का, ना मैं इधर का, बीच में रह गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल वैसा ही मार्था के साथ होता है। मार्था भी बहुत विषय के लिए चिंता करती है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं प्रभु को क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कैसे सेवा क्या करूं, मेरे घर से प्रभु कैसे एक अच्छा अनुभूति को लेके जाएंगे, अच्छा एक्सपीरियंस को लेके जाएंगे। घबराती है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है, उसका मन बेचैन हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है दोस्तों। अंतिम वचन, जो कि आज का हमारा इस मनन का एक अहम हिस्सा है, अहम वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु एक बात आवश्यक है। तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, बहुत कामों के लिए तू परेशान है, घबरा गई है, चिंतित है, थक गई है काम करते करते, लेकिन एक काम भूल गई, एक काम तेरे से हो नहीं पाया। वो क्या है? एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को जरा ध्यान दीजिए, और वो उत्तम भाग को, उस उत्तम भाग को, उत्तम हिस्सा को, अच्छे हिस्सा को मरियम ने चुन लिया है, और जो उससे छीना नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, छीना ना जाएगा। उत्तम हिस्सा, उत्तम भाग कौन सा है? वचन, परमेश्वर का वचन।
सुसमाचार। हाँ दोस्तों, तो ये जो वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहते हैं कि देख लो मरियम को, उसने जो चुना है सबसे उत्तम भाग, सबसे अच्छा काम किया है, सबसे अहम काम किया है कि वचनों को सुनना, जो कि तुमने नहीं कर पाया, जो तुमने चिंता नहीं किया। तुमने सांसारिक बातों के लिए बहुत चिंता किया, सांसारिक कामों के लिए बहुत चिंता किया, मेरे शारीरिक भूख मिटाने के लिए बहुत कोशिश की, मेरे शारीरिक प्यास को मिटाने के लिए अच्छा कोशिश किया। लेकिन जानने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर मैं अभी खाना खाता हूं, कुछ समय के लिए शारीरिक भूख मिट जाएगा, लेकिन फिर मुझे भूख लगेगी। अगर मैं अभी में अच्छा ड्रिंक्स पीता हूं, कुछ समय के बाद मुझे फिर से प्यास लगेगी। अगर मैं आज चंगा हो गया हूं, बीमारी से मैं चंगा हो गया हूं, कुछ समय के बाद मैं फिर बीमार हो जाऊंगा। अब मेरे पास अच्छा एक गाड़ी है, क्या भरोसा वो गाड़ी हमेशा ऐसा ही रहेगा, कुछ समय के बाद वो गाड़ी खराब हो जाएगी, उसकी सुंदरता जाता रहेगा, क्या फायदा। मैं आज बहुत हेल्दी हूं, अच्छा हूं, हट्टा खट्टा हूं, बहुत सुंदर हूं, बहुत हैंडसम हूं, क्या भरोसा मैं हमेशा ऐसे रहूं। कल को कुछ हो जाए कि मेरा सुंदरता बिगड़ जाएगा, मेरा जो हेल्थ है बिगड़ जाएगा। मैं आज अच्छा कपड़ा पहनता हूं, क्या भरोसा मैं कल को ऐसा ही कपड़ा पहनूं। आज मेरे पास अच्छा एक घर है, क्या भरोसा ये घर हमेशा के लिए ऐसा ही रहे। यानी कि दोस्तों, जो शारीरिक चीजें हैं, जो इस दुनिया में हम पाते हैं, उनकी सुंदरता हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा, उनके चाहत वैसा ही हमेशा नहीं रहेगा। वो नष्ट होने वाले हैं, वो हमसे कभी भी छीन सकते हैं, कोई भी हमसे चुरा सकता है। अगर मेरे पास आज बहुत सारे पैसा है, क्या भरोसा ये पैसा ऐसा रहे। अगर मेरे पास आज बहुत धन दौलत है, क्या भरोसा कि ये ऐसा ही रहे। कोई भी कभी भी छीन सकता है, वो नष्ट हो सकते हैं, वे नाश हो सकते हैं, उनकी सुंदरता जाता रहेगा। लेकिन एक बात आवश्यक है, जो आज हमारी कलीसियाओं से कोसों दूर चला गया है, आज कलीसियाएं ध्यान नहीं देती। आज बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रचारक, अपोस्टल्स, प्रोफेट्स इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। वे लोग आज अनजान है, उनको चाहिए मिराकल्स, उनको चाहिए शारीरिक चंगाई, उनको चाहिए धन दौलत, उनको चाहिए अच्छा घर, उनको चाहिए अच्छे गाड़ियां, उनको चाहिए अच्छी नौकरियां, उनको चाहिए ये दुनिया की आशीषें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मार्था को कहते हैं, मार्था, हे मार्था सुन, मरियम ने, तेरी बहन ने उत्तम भाग को चुन लिया है, एक अच्छा काम को चुन लिया है, अच्छा स्वभाव को चुन लिया है, जो उससे कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता। देखिए, मार्था ने सेवा कही की, बिल्कुल अच्छा किया, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है। लेकिन जो मरियम ने किया उसके तुलना में वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये सांसारिक बातें हैं, क्योंकि ये सांसारिक सेवकाई है, जबकि मरियम का जो है आत्मिक है, जो कि कोई भी कभी भी कहीं भी नहीं छीन सकता, नहीं ले सकता। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे ये चाहते हैं दोस्तों, हम लोग वचन में ध्यान दें, हम लोग वचनों में ध्यान दें, जो कि आज हमारी कलीसियाओं में नहीं दिखता। आज हमारी कलीसियाओं में कमी है, बहुत ही कमी है। हम वचन से कोसों दूर चले गए हैं, वचनों से हमारा कोई भी नाता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। हमें चाहिए ये सब चमत्कार, गिरना पड़ना, ऐसे अनजान भाषा में बड़बड़ाना, भविष्यवाणी करना, लेकिन हम आज ये सब में बिजी है दोस्तों। आमोस भविष्यद्वक्ता कहते हैं, वहां पे लिखा गया कि ऐसा दिन आने वाले हैं जब भूखमरी पड़ेगी, अकाल आएगा। कौन सा अकाल? खाने पीने का नहीं है, खाने पीने का नहीं है दोस्तों, वचनों का अकाल, वचनों की भूखमरी। आज जो लोग वचनों को ध्यान नहीं देते, आज जो लोग वचनों को सुनना पसंद नहीं करते, आज जो लोग वचनों को प्रचार नहीं करते, उनके लिए पल होगा कि वे लोग
समुद्र से समुद्र तक भागते रहेंगे, दौड़ेंगे, इस दिशा से उस दिशा तक दौड़ेंगे, यहाँ से वहां तक भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, तरसते रहेंगे कि कोई मुझे वचन सुनाए, कोई मुझे वचन सुनाए, कोई मुझे वचन को प्रचार करें। दोस्तों, अफसोस की बात है, उस समय हमें वचनों को सुनाने के लिए कोई भी नहीं होगा। जी हाँ, कोई भी नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्था को, हे मार्था, मरियम ने, तेरी बहन ने अच्छा एक भाग को चुन लिया है, अच्छा एक काम को चुन लिया है, एक बहुत बढ़िया काम को चुन लिया है, बहुत अच्छा एक स्वभाव को अपना लिया है, जो कि उससे छीना नहीं जाएगा। कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी उससे नहीं ले सकता। तो आज दोस्तों, हमें यह जरूरी है कि हम भी आज उस उत्तम भाग को, उत्तम हिस्सा को चुन ले, यानी कि परमेश्वर का वचन को सुनना, यानी कि सुसमाचार को सुनना। हमसे दूर ना रहें। हमें वचनों को सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों। वचनों को सुनना बहुत जरूरी है। वचनों को पढ़ना, वचनों को मनन करना, अध्ययन करना, चिंतन करना बहुत जरूरी है, जो कि आज हमसे, हमारे कलीसियाओं से कोसों कोसों दूर चले गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको गुजारिश करूंगा, आप भी वचनों को पढ़ते रहें। फिर से मैं कहूंगा कि ऐसे सांसारिक आशीषों के पीछे मत भागिए। चमत्कार आज होंगे, कल नहीं होंगे। आज मैं चंगाई पाया, कल मैं फिर बीमार हो जाऊंगा। आज मेरे पास पैसा है, कल मैं फिर पैसों के भूख में रहूंगा। आज मेरे पास अच्छा घर है, कल एक घर नहीं होगा। मेरे पास आज अच्छी गाड़ी है, कल ये गाड़ी नहीं होगी। मेरे पास अच्छा हेल्थ है, ये हेल्थ नहीं होगी। मेरे पास आज बहुत सारे अच्छे कपड़े हैं, कल ये कपड़े नहीं होंगे। आज मैं अच्छा हट्टा खट्टा हैंडसम हूं, कल मैं ऐसा ना रहूं। अगर मैं वचन में जीता हूं, अगर मैं वचनों में बंधा हुआ हूं, अगर मैं वचन में विश्वास करता हूं, तो मैं सबसे खूबसूरत हूं और मैं बहुत ही किस्मत वाला हूं। और ये सब मेरे से कोई भी कभी भी नहीं छीन सकता, क्योंकि ये वचन आत्मिक है, शारीरिक, सांसारिक नहीं है। हम बहुत काम में बिजी हो गए, बहुत काम में बिजी हो गए, लेकिन एक बात जो हमें आवश्यक है, जरूरी है, उसको छोड़ दिए। जरा सोचिए, ऐसे बिजी रहने का क्या फायदा जब हम अपना अहम काम को, जरूरी काम को ही भूल जाएं। तो इतना बिजी रहने का क्या फायदा। तो दोस्तों, आप भी वचनों को पढ़ें और वचनों की गहराई को समझने की कोशिश करें।